मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी, उत्तर प्रदेश। हमारे कहने का मतलब यह है कि देश का तो दुर्दशा चल ही रहा है, कहीं कानून नाम का चीज़ नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं और न देखा, अब तो देखने को मिल रहा है, देखा नहीं था। और मोदी जो ओबीसी कहता है, मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, मोदी सामान्य जाति में पैदा हुए थे। ये अपने को ओबीसी कहकर देश को विधिवत लूटने का काम किए। और हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तराखंडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आज कह रहा है कि अभी तो अयोध्या लिए काशी मथुरा बाकी है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसको जेल भेज देना चाहिए तत्काल राष्ट्रपति को, और इंडिया में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो बाबा साहब का संविधान कानून से देश चलता है, उसमें अगर ऊंचे पद पर रहकर कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति बोलता है, वो संविधान का खिलाफ करता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये हमारा कानून बताएगा कि काशी बाकी है कि मथुरा बाकी है। आप नहीं कहेंगे तानाशाही ये सरकार नहीं है, ये राजाओं की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के गला घोट रहा है ये जो साधु बोलता है कि हम जोगी हैं, जोगी नहीं है, भोगी है। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, तत्काल यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और इसके जेल के सलाखों में इसको बंद कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र से देश चलता है। तुम्हारे मठ से ये देश नहीं चलता है माननीय जोगी जी। आपके कहने से देश नहीं चलेगा, यहाँ कानून देश चलाता है। अब मोदी बैकवर्ड में पैदा नहीं हुआ, मोदी जनरल में पैदा हुआ, अपने को ओबीसी कह रहा है। इसको भी ख्याल करना पड़ेगा। पूरे किसान का जो फसल है, हर फसल आम से लेकर अमरूद तक, गेहूं चावल जितना है, ये हिंदुस्तान के अपने एक आदमी के दो लोग 4 मिलकर देश को चला रहे हैं। ये अडानी अंबानी को देना चाहता है। किसानों का सारा अनाज अंबानी के गोदामों में देना चाहता है और अपना रेट लगाएगा। ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं ये सामंतवादी, ये आरएसएस वाले देश को बर्बाद कर दिए। हमारे देश में 3 समस्या है, बेरोजगारी, भूखमरी और पढ़ाई। ये तीनों पर जुर्म ढा दिए। इन लोगों का लड़का विदेश में पढ़ता है, मेरे किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहा है। जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये स्कूल डेली बंद रहता है। इन लोगों का कोई ना कोई त्योहार, कहीं राम के नाम पर त्योहार। राम से भोजन नहीं मिलेगा, कर्म से भोजन मिलेगा। और कर्म करने के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि हर लोगों को कर्म करने के लिए रोजगार दें और भोजन दे, अच्छा हॉस्पिटल दे और अच्छा रोड दे, सब चीज़ का विकास करे। लेकिन ये सरकार राम को लाए हैं, अरे राम को लाए हैं, इस राम से क्या मिल रहा है? हमको तो संविधान से मिल रहा है। राम से दूरी बनाओ। है बैकवर्ड दलित, अगर फर्जी आप लोग साधु संत बनेंगे और पुजारी बनेंगे तो आप लोगों के आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आप लोग से हिसाब मांगेगा कि आप लोग बताइए क्या कर रहे थे इन ढोंगियों के साथ, ये सामंतवादियों के साथ, ये आरएसएस वाले के साथ, जो आज तक भारत के लड़ाई में भारत का मदद नहीं किए। ये सब फालतू बोलकर, ये जो गोदी मीडिया है, ये लतखोर मीडिया है, इसके भी आप लोग झंडा और डंडा लेके हिसाब करने का काम करिए। इन लोगों को भी देश से खेदाना पड़ेगा। और ईवीएम मोदी का हथियार क्या है? ईवीएम बंद कर दीजिए, इसका नाश हो जाएगा। इसकी पार्टी कहीं नहीं जीतेगी। भाजपा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जतवाद किया है। ये जतवादी लोग हैं। आईएएस और आईपीएस के रिजल्ट में चोरी करके आईएएस आईपीएस
जनरल सामंतवादी विचारधारा के बनाने के काम करते हैं। आप लोग 70 साल आज़ादी से आज तक जुल्म सह रहे हैं, आज भी मानसिकता गुलामी में जी रहे हैं। आप लोग इससे बाहर निकलिए और कुर्बानी दीजिए और क्रांति शुरू करिए। ऐसे भगेड़ों को भगाइए जो कानून को नहीं मानता है, कहता है कि हम ये कर देंगे। तेरा औकात है कि कर दोगे? ये बाबा साहब का संविधान से देश चलेगा। जो संविधान को मानेगा वही देश में राज करेगा। और मैं दलित बैकवर्ड और संकट से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, माननीय संतोष यादव को हाथों को मजबूत करिए। इन फराडों को, इन झूठों को, ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं, देश को विधवत लूट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? पैसा लेकर दीवार जोड़वाना, तोड़वाना, यही काम कर रही है। और सामंतवादी विचारधारा की पुलिस है और IAS IPS उत्तर प्रदेश में पोस्ट लगे हैं। मुख्यमंत्री भी जतवादी है, इसको भी उत्तराखंड खेदना पड़ेगा इस यूपी से, तब जाकर यूपी में विकास होगा। मनुवादी अधिकारियों को, IAS IPS को जेल में डालना पड़ेगा। इन लोगों का लिस्ट बनाओ। मेरे मित्र नौजवान साथियों, ये संविधान से देश चलता है, इन लोगों के आदेश से देश नहीं चलेगा, संविधान के तहत चलेगा। संविधान को जो मानेगा वही राज करेगा। या इसी शब्दों के साथ AD के डायरेक्टर को बताना चाहता हूं कि होश में हो जाओ। जो जतवादी जज है उन लोगों को भी बताता हूँ, बहुत तुमने जुल्म ढाहा, बहुत गरीबों को लूटा, बहुत गरीबों को फांसी पर झुलाया और जेल में डाला। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पानी नाक से ऊपर है। आप लोग आइए, दलित बैकवर्ड संकट डंडा और झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के हाथों को मजबूत करिए और हम लोग इन बेईमानों को देश से खेदने का काम करेंगे। तरह तरह के कानून लाते हैं, जबरदस्ती लाते हैं, विपक्ष में बोलने नहीं देते हैं। कालिका अगर अकेले रहता पार्लियामेंट में तो ये 400 पर भारी अकेले कालिका चौधरी रहते और बताते कि मेरी क्या ताकत है। अकेले मैं पार्लियामेंट चलाने नहीं देता। मेरा अगर इन लोगों की औकात है तो कालिका चौधरी पर हमला कराओ, AD भेजो। AD की औकात है, होश में हो जाओ, नहीं तो डंडे से मारकर हम लोग भगाने का काम करेंगे। नाक से ऊपर पानी चढ़ गया है। सिर्फ बैकवर्ड दलित और संघर्ष के नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है और पैसा रुपया ये सब भाजपाई लूट रहे हैं, लेकर विदेश भाग रहे हैं। AD और CBI क्या कर रही है? औकात में रहो। तुम लोग को तनख्वाह दिया जाता है। हम लोग कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन मानना छोड़ देंगे उस दिन तुम लोग लंगोटी पहनकर पूरा भारत छोड़कर भाग जाओगे। इसी शब्दों के साथ मैं फिर जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय संतोष यादव को हाथों को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत। संविधान का रक्षा करिए, ABM तोड़ने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।